तो देखो इसमें क्या दिया है, 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग ए चार्ज क्यू आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड ऑफ लेंथ कितना है दिया एल फ्रॉम ए हुक। द अरेंजमेंट इज टेकन टू ए स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उसी अरेंजमेंट को कहाँ ले जाना है बेटा, स्पेस में, वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन द टू थ्रेड्स, क्या निकालना आपको, एंगल बिटवीन द टू थ्रेड्स एंड द टेंशन इन ईच व्हील, ठीक है। तो देखो ये आप, ये कितना है एल, ये भी कितना है आपका एल दिया, ठीक है। तो इधर क्या एक्ट करता है बताइए, एम जी, क्या एक्ट करता है आपका, एम जी एक्ट करता है। ये चार्ज क्या है क्यू और ये भी चार्ज क्या है क्यू, तो ये रिपल करेगा, क्या करेगा आपका रिपल, ठीक है। तो इधर टेंशन एक्ट करेगा टी, क्या टेंशन टी, मान लीजिए आप एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ठीक है। तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा और ये भी क्या होगा थीटा, तो ये टी, तो इधर क्या हो जाएगा, तो बताइए ये क्या आ जाएगा आपका टी कॉस थीटा और ये आएगा आपका टी साइन थीटा, ठीक है। और ये क्या आएगा आपका टी कॉस थीटा और इधर क्या आएगा टी साइन थीटा, ठीक है, टी साइन थीटा। इधर क्या आएगा आपका एम जी, क्या, ठीक है, क्या हो जाएगा एम जी, और इधर क्या आएगा आपका एफ ई, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या आएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी देखो इसमें क्या बोल रहा है, अरेंजमेंट इज टेकन टू बी स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, क्या बोल रहा है वहां पे, नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट। अब बताइए मुझे, नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट मीन्स एम जी क्या हो जाएगा आपका जीरो, एम जी क्या हो जाएगा जीरो, इस साइड भी एम जी जीरो, तो एम जी अगर जीरो होगा, अब बताइए मुझे इधर क्या लग रहा है आपका टी कॉस थीटा, ठीक है, एम जी जीरो है आपका, ठीक है, इस साइड भी एम जी क्या है जीरो है, ठीक है। तो ये आपका एम जी भी जीरो और यहाँ लग रहा है आपका टी कॉस थीटा। अब आप सोच रहे सब, यहाँ पे फोर्स लगाने वाला कोई है नहीं, एम जी जीरो है, ठीक है। तो ये इधर एफ ई इधर लग रहा है और टी कॉस थीटा इधर लग रहा है, तो कुछ आफ्टर सम टाइम्स ये पोजीशन हो जाएगी, ये 2L होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2L, क्योंकि ये L और ये L, क्योंकि T cos थीटा और एफ ई की वजह से, ठीक है। तो एंगल कितना बनेगा 180 बनेगा कि नहीं, एंगल कितना बनेगा 180, ये 2L हो गया लेंथ, चार्ज कितना है Q और Q, चार्ज कितना है Q और Q, तो एफ ई कितना एक्ट करेगा बताइए 1/4πε0 Q इंटू क्यू बाय 2L का स्क्वायर, होगा कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि एम जी जीरो, तो बताइए एफ ई इधर, तो कुछ टाइम के बाद पोजीशन ये होगी कि नहीं, तो एंगल कितना बना 180, एफ ई कितना होगा 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाय 2L स्क्वायर। तो कौन सा है ऑप्शन, देखो 1/180 डिग्री 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय 2L स्क्वायर, ऑप्शन ए इस करेंगे, ठीक है। नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, इन द फिगर फोर्स ऑन चार्ज एट ए इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द बी सी विल, मतलब ये क्या दिया आपको, यहाँ पे बी है और ये क्या दिया आपको सी दिया है और यहाँ पे क्या दिया आपको ए दिया है, क्या दिया ए ऐसा, ठीक है, और ये सी और ऐसा, यहाँ पे क्या कि क्यू क्यू और ये क्या दिया है क्यू दिया है, क्या दिया है क्यू, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए और ए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इन द फिगर फोर्स ऑन चार्ज एट ए पे कितना फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द बी सी, मतलब ये बी सी है कि नहीं, उसके नॉर्मल कितना लग रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहले नेट डायरेक्शन निकाल लेते हैं ए पे, तो बी की वजह से कितना आएगा डायरेक्शन ऐसा एफ, ठीक है, एफ मान लेते हैं। ये भी देखो डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको भी एफ मान लेते हैं, ये भी कितना होगा आपका एफ होगा, क्या होगा एफ। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 और ये भी क्या होगा 60, क्या होगा आपका 60, ठीक है। अब देखो ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा, कितना होगा 60। तो अभी कंडीशन कैसी हो गई, एट ए पे ये आपका एफ है, ये आपका एफ है और ये एंगल कितना है आपका 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा लाइन ड्रॉ करिए तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, ये भी कितना होगा 30 डिग्री, कितना होगा 30 डिग्री। तो इधर कितना आएगा एफ कॉस 30 होगा, इसकी एफ कॉस 30 और इधर कितना होगा एफ साइन 30, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा आपका एफ कॉस 30 किसकी वजह से, इसकी वजह से, इधर कितना हो जाएगा एफ साइन 30, एफ साइन 30 कैंसर, हमको यही तो निकालना था ना। ये देखो इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, कौन से एफ कॉस 30 और एक कौन सा कर रहा है एफ कॉस 30, इसको हम प्लस कर देंगे तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नोट कितना हो जाएगा 2
एफ कॉस 30 होगा कि नहीं, 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है बताइए, एफ की वैल्यू क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाय ए का स्क्वायर। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है कि नहीं, ये 2 और 2 कैंसर, कितना आ गया √3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाय ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये √3 ऐसा, तो कौन सा ऑप्शन है, √3 बाय ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रही है, तो पूछिए वॉच है, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्लस क्यू है, ऐसा प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू है और यहाँ पे भी माइनस क्यू, ये क्या है माइनस क्यू, यहाँ पे भी माइनस क्यू और यहाँ पे ये क्यू नॉट। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा और टाइम क्या होगा उसको वो बताना है आपको। देखो क्या बोल रहा है, 4 चार्जेस आर प्लेट एट सर्कमफेरेंस द डायल ऑफ ए क्लॉक एज शोन इन द फिगर। इफ क्लॉक हैज ओनली 4 हैंड क्लॉक देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट द सेंटर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन विच शोज द टाइम, ठीक है। तो नेट पहले डायरेक्शन निकाल लेते हैं, तो इसकी वजह से किधर आएगा, ये आएगा कि नहीं, ये एफ, इसकी वजह से, ये प्लस क्यू की वजह से, माइनस क्यू की वजह से इधर आएगा एफ, ठीक है। ये प्लस क्यू की वजह से इधर आएगा एफ, माइनस क्यू की वजह से इधर आएगा एफ, ठीक है। तो क्या हो गया, क्यू नोट पर नेट किधर लगेगा, ये देखो ए एफ लग रहा है, ए एफ लग रहा है और इसकी वजह से ये एफ लग रहा है, माइनस क्यू की वजह से इधर एफ लग रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स इधर आएगा कि नहीं क्यू नोट पे। तो ये यहाँ कितना था 3, यहाँ पे कितना था यहाँ पे 9, ठीक है। तो कितना हो गया 3 और 9 मतलब 3 आवर लगा, 3 आवर का मिडिल क्या होगा 1 आवर 30 मिनट होगा कि नहीं। तो यहाँ से 1 आवर 30 मिनट कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना था 6 था, सॉरी कितना है 6 और ये 9, 6 और 9 का 3 आवर, तो उसका मिडिल कितना होगा 1 आवर 30 मिनट। तो 6 में ऐड कर दीजिए 7, फिर कितना हो जाएगा 730, कितना हो जाएगा 730। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकेंड 730। क्वेश्चन नंबर 13, 2 चार्जेस 4q एंड q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस l, ठीक है। ये थर्ड चार्ज q इज प्लेस्ड एट द मिडिल ऑफ देम। इफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन q, यहाँ पे क्या बोल रहा है 0 बोल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ, क्या बता रहा है q की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंथ कितने हैं बिटवीन l, ये कितना हो जाएगा l/2, ये भी कितना हो जाएगा l/2। अभी इस पे नेट फोर्स 0 है, इस पे नेट फोर्स 0 है, ठीक है। तो 4q की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा वो पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कितना लगेगा, देखो ये इधर होगा कि नहीं रिपल्सिव फोर्स, तो कितना हो जाएगा बताइए 4q और q के बीच में, तो कितना हो जाएगा, इसको मान लो आप एफ के इंटू 4q इंटू क्यू और डिस्टेंस बिटवीन कितना है l² है कि नहीं, कितना l²। अब q और इसकी बिटवीन कितना फोर्स लगेगा आपका, कितना लगेगा f, इसको 1 ले लो, इसको 2, कितना हो जाएगा आपका 1a k इंटू क्यू डिवाइड बाय l/2 का स्क्वायर, कितना l/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना देखो नेट फोर्स कब 0 होगा, तब दोनों क्या होंगे इक्वल एंड अपोजिट होंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं F1 प्लस F2 का सम 0 है ना, नेट फोर्स 0 बोल रहा है कि नहीं क्वेश्चन में, ये देखो क्या बोल रहा है फोर्स ऑन Q इज 0, तो मतलब F1 प्लस F2 बराबर इक्वल टू 0। तो F1 कितना है K इंटू 4Q इंटू क्यू डिवाइड बाय L का होल स्क्वायर प्लस F2 क्या है K इंटू कैपिटल Q बाय L/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो K इंटू 4Q इंटू क्यू डिवाइड बाय L का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ होगा माइनस K Q इंटू क्यू डिवाइड बाय L स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 4 होगा, क्या होगा 4। तो K और K कैंसल, ठीक है, Q और Q कैंसल, L स्क्वायर कैंसल, ठीक है। तो अभी आपके पास कितना बचा 4Q इक्वल टू यहाँ क्या बचा माइनस Q इंटू 4, तो ये Q और क्या हो जाएगा 4 और 4 कैंसल, Q इक्वल टू कितना है -Q, Q इक्वल टू कितना है -Q, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट।